ख्वाब और प्यास भाग 5। अभी तक आपने जाना निखिल का दोस्त उससे मिलने उसके ऑफिस आता है और वो अपने रिश्तेदार की जॉब की बात करने आता है। निखिल उसे जॉब दे देता है। आशिमा बहुत ही साधारण और शरीफ लड़की होती है। निखिल पहली बार से ही आशिमा की तरफ एक अलग ही तरह का झुकाव महसूस करता है। वह खुद को बार बार उसको पसंद करने से रोकता है, लेकिन हर दिन किसी ना किसी बहाने उसे अपने कैबिन में जरूर बुलाता है ताकि उसे देख सके। आशिमा जब उसको खुद को देखते हुए पाती है तो थोड़ी शर्मा जाती है। अब आगे। आशिमा के गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी। फिर वो धीरे से बोली, तो मैं जाऊं अपनी सीट पर? हाँ हाँ जाओ, मैंने कहा और फाइल पलटने लगा। फिर वो चली गई। तब मुझे ऐसा लगा जैसे माहौल में उदासी घुल गई हो। मैंने गुस्से में फाइल पर जोर से हाथ मारा। फाइल नीचे गिर गई और सारे पन्ने बिखर गए। मैंने अपना सिर मेज पर पटक दिया। क्या मैं हार मान चुका था? नहीं नहीं, मैं जोर से चीखा और एकदम से चपरासी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। क्या फरमाया साहब जी? कुछ नहीं, जाओ, मैं संभल कर बोला। मेरे मन में उलझने बहुत बढ़ गई थी। उनसे बचने के लिए मुझे कशिश के अलावा और कोई नजर नहीं आया। मैंने उसे फोन किया और रात का डिनर किसी होटल में करने का प्लान बनाया। डिनर के बाद हमने साथ में काफी वक्त गुजारा। उसकी खूबसूरती में डूबकर मैं पनाह तलाश कर रहा था। मैं खुद को सर्दी से ठिठुरता हुआ महसूस कर रहा था और कशिश मुझे चमकीली धूप महसूस हो रही थी। मैं कशिश को अपने लिए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आशिमा मेरे दिलो दिमाग पर छाती जा रही थी और मैं ये नहीं चाहता था। मैं किसी भी तरह उसे अपने ख्यालों से दूर करना चाहता था। अगले दिन आशिमा ऑफिस में आई। एक कॉन्फिडेंशियल लेटर टाइप करना था। मैंने उसे समझाया, फिर पूछा, समझ गई ना? जी, वह अपने खास अंदाज में बोली। तो ये लीजिए और जल्दी से टाइप कर दीजिए। मैंने कागज बढ़ाए। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन कागज देने से पहले मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके अंगूठे में पट्टी बंधी हुई थी। मैं पट्टी देखते ही बेचैन हो गया। फिर घबराकर जल्दी से पूछा, ये क्या हुआ? उसने धीमी मुस्कुराहट से कहा, जख्म। कैसे? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसका दर्द महसूस कर रहा था। जी, खाना बना रही थी तो सब्जी काटते वक्त चाकू लग गया। आप खाना भी बनाती हैं? यह सुनकर आशिमा धीरे से हंस दी। जी, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए खाना मैं ही बनाती हूँ। तो ध्यान से काम कीजिए ना। मैंने ऐसे कहा जैसे कट उसके अंगूठे पर नहीं, मेरे दिल पर लगा हो। उसने थोड़ा हैरान होकर मेरी आंखों में देखा तो मैंने जल्दी से उसके हाथ में कागज थमा दिया और बोला, अब अंगूठा जख्मी कर लिया है तो जाहिर है अब काम ठीक से नहीं कर सकोगी। आशिमा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, जी, आप फिक्र ना करें, काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर वो अपनी सीट पर चली गई। कुछ दिन बाद मैंने फिर उसे अपने कैबिन में बुलाया तो उसके हाथ से फाइल लेते वक्त मेरी नजर उसकी उंगली पर चली गई। आज
उंगली में रिंग पहनी थी आशिमा ने। ऐसे तो उंगली खाली रहती थी उसकी। मैंने बहुत बेकरारी से पूछा, आपकी सगाई हो गई? वो मेरे सवाल पूछने पर हैरान हो गई। उसने एक बार नजरें उठाकर देखा और फिर सिर झुकाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अभी भी परेशान था। जी? वह सर झुकाए बोली, तो फिर आपने इस उंगली में अंगूठी क्यों पहनी है? मैंने उंगली की ओर इशारा करते हुए कहा। ऐसे ही, आशिमा ने उसी अंदाज में जवाब दिया। ऐसे ही? ऐसे ही का क्या मतलब होता है? मैंने रूखे अंदाज में कहा। आशिमा हैरानी से मुझे देखने लगी और फिर चली गई। फिर उसके अगले दिन मैंने उसके हाथ पर नजर डाली तो उसकी उंगली में अंगूठी नहीं थी। ये देखकर मैं चिढ़ गया और उस दिन कई बार मैंने आशिमा से कड़वी बातें की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या होता जा रहा है। अंदर ही अंदर मैं दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्से में मिडिल क्लास का वो नौजवान था जिसे अपनी हैसियत याद थी, जो अपनी हकीकत जानता था, और दूसरे हिस्से में वो नौजवान था जो ऊंची सोच रखता था, जिसके मिजाज में रईसी आ गई थी। और मैं चाहे कुछ भी हूं, अपने आप को ऊपर से नीचे नहीं गिरा सकता था। मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा हो चुका था, जिसकी वजह से मैं रौब रखता था, और इस रौब के नशे में मदहोश था मैं। इसलिए आशिमा जब जब मेरे पास आती, मैं उससे बेरहमी से पेश आता। मेरे मन की इस कश्मकश ने मुझे अंदर से थका दिया था। मैं रात दिन ये सोचने लगा था कि क्या मैं आशिमा से प्यार करने लगा हूं? और इससे पहले कि मेरा मन मुझे जवाब दे, मैं चीख उठता, नहीं, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बस एक जवान लड़की की नजदीकी का एहसास है और कुछ नहीं। इस लड़की को मैं आसानी से पा सकता हूं, पर ये मेरे सपनों की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती। एक तो ये मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, ऊपर से इतनी खूबसूरत भी तो नहीं। लेकिन आशिमा को देखकर जो एक रोशनी सा आभास होता था, वो मेरे अंदर उतरती जा रही थी। आशिमा केवल एक लड़की नहीं थी, एक ऐसी इंसान थी जिसे मेरा दिल सजदा करने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं ज्यादा दिन तक आशिमा के एहसास से खुद को बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं हार जाऊं, मुझे कशिश के साथ शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अब मेरी जल्दी से शादी करवा दें। जरूर करवा दूंगी बेटा, पहले लड़की तो पसंद कर लो, मम्मी मुस्कुराते हुए बोली। कशिश, मैंने कहा, मैंने भी अपनी एक सहेली की बेटी को देख रखा है, दिशा नाम है उसका, बड़ी खूबसूरत है, अभी तस्वीर दिखाती हूं तुम्हें। मुझे नहीं देखना, कशिश बहुत खूबसूरत है, बहुत दौलतमंद भी है, और मुझे वो बहुत पसंद है। आप मेरी शादी उससे करवा दें, लेकिन जल्दी। मम्मी हंस दी और फिर मेरी बहनें और मम्मी ने कशिश की मम्मी से हमारी शादी की बात चलाई। कशिश तो खैर मुझे पसंद करती ही थी, उसकी मॉम भी हमारी शादी के लिए राजी हो गई। पर हाँ, उसके डैडी ने थोड़ा ऐतराज जताया था। वो बोले, माना कि लड़का पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, अच्छी पोस्ट पर है,
पर उसके पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ नहीं है। गाड़ी है, वो भी कंपनी की, बंगला भी किराए का है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे ज़मीर ने मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोका, लेकिन मैंने अपने अंदर की आवाज़ को अंदर ही दफन कर दिया। मैं हर कीमत पर अपने सपने पूरे करना चाहता था, अपना झूठा घमंड बरकरार रखना चाहता था। कशिश के घर में शायद उसकी मोम की ज़्यादा चलती थी, इसलिए जल्दी ही हमारा रिश्ता तय हो गया। सगाई की तारीख पक्की हो गई। ये खबर सुनकर कशिश मेरी बाहों में झूल गई और मैंने भी खुशी का इजहार करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत बेचैन था। दूसरे दिन ऑफिस में मैंने आशिमा को अपनी सगाई की खबर सुनाई और मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया है और उसके होंठ धीरे धीरे कांप रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि उसके वजूद से आने वाली रोशनी एकदम से बुझ गई है। मेरा दिल किया उससे पूछूं, क्या आप मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं? फिर खुद ही अपने मन में उठने वाले सवाल पर हंस दिया। मोहब्बत? मुझे मुस्कुराते देखकर आशिमा मुझे हैरानी से देखने लगी। क्या निखिल का यह फैसला उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ने वाला है? क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानेंगे अगले भाग में। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप पहले वो भाग देख लीजिए। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।